देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन यूपी के सीतापुर का एक गांव ऐसा है जहां के बाशिंदे बिजली, विद्यालय और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की बाट जो रहे। यह वह गांव है जहां की मिट्टी दो दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान की साक्षी है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ब्लॉक सकरन की ग्राम पंचायत गोडियनपुरवा के स्वाधीनता सेनानी महंगेराम और बलदेव ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि जिस वतन को गुलामी की दास्तां से मुक्त कराने के लिए वह जंगे आजादी में कूद पड़े हैं, आजादी के बाद भी उनके त्याग और बलिदान को भुला दिया जाएगा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का यह ग्राम ब्लॉक सकरन से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है, जबकि तहसील मुख्यालय बिस्वा से गांव की दूरी बमुश्किल 15 किलोमीटर ही होगी। फिर भी यह गांव विकास से कोसों दूर है। गांव का विद्युतीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना सौभाग्य योजना के अंतर्गत भी नहीं हो पाया। इस गांव के लोग जब पड़ोसी गांव शाहपुर और कुम्हारनपुरवा में बिजली की रोशनी देखते हैं तो मन मनोज कर रह जाते हैं कि काश गोडियनपुरवा के घर भी बिजली की रोशनी से जगमग होते। गांव में स्कूल न होने से बच्चों को पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर दूर शाहपुर जाना पड़ता है। स्कूल पहुंचने से पहले उन्हें सड़क पार करनी होती है, जिससे अभिभावकों को चिंता बनी रहती है कि कहीं कोई मार्ग दुर्घटना न हो जाए। गांव में बिजली, स्कूल और सड़क होने की बाट जोते जोते ग्रामीणों की आंखें पथरा गई है, लेकिन उनका यह सपना कब साकार होगा इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। हाँ, इतना जरूर है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ के ग्रामीणों को बड़े बड़े सब्जबाग अवश्य दिखाए जाते हैं, लेकिन 1000 आबादी वाला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का यह गांव विकास की मुख्य धारा से अभी तक दूर है। गांव की बदहाली का जिक्र करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महंगेराम के पुत्र सुभाष और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बलदेव के पौत्र रामस्वरूप क्या कहते हैं, आइए पहले इसे सुन लेते हैं। हमारे गांव की 1000 आबादी है, ना कोई आवास ना कोई सरकारी सुविधाएं मिली हैं आज तक। हम गोडियनपुरवा के रहने वाले हैं, ग्राम सभा शाहपुर। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उस गांव का हूँ। ब्लॉक सकरन लगती है, तहसील बिस्वा, जनपद सीतापुर, थाना बिस्वा। हमारे गांव में कभी लाइट ही नहीं आई है। हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमारे गांव में लाइट नहीं आई। आज़ादी के बाद से हमारे गांव में लाइट नहीं आई है, ना स्कूल भी है, कोई व्यवस्था ना सड़क की व्यवस्था है। गरीब व्यक्ति हमारे गांव में हैं, अधूरे पड़े हुए हैं। किसी की कॉलोनी आई है, आधन की नहीं आई। हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महंगेराम। गोडियनपुरवा के रहने वाले हैं हम। हमारे गांव में न कोई सड़क है, ना बत्ती पहुंची भी तलुक, ना हमारे गांव में कोई कॉलोनी है, ना कोई स्कूल हमारे गांव में बने हुए हैं। और ब्लॉक हमारी सकरन पड़ती है, ब्लॉक सकरन, थाना बिस्वा, तहसील भी बिस्वा, जनपद सीतापुर। गाँव का नाम गोडियनपुरवा। बलदेव के पोते स्वतंत्रता सेनानी, नाम राम स्वरूप। आप बाबा क्या थे? हाँ बाबा क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा, उनके हम पोते हैं। हमारे गांव में ना बिजली पहुंची, ना कोई आवास है, ना खड़ंजा है, ना पानी है, कुछ नहीं लगा हमारे गांव में। ये पता ही नहीं कब से नहीं, जब से हम भेन है पैदा हम जनता नहीं पहुँचवे नहीं के साथ लोग। देश की आजादी के बाद से यह गांव सरकारी सुविधाएं पाने को तरस रहा है। सरकार की नजरों से यह गांव क्यों ओझल है, या तो वही जाने। बहरहाल यहाँ के बाशिंदों में जनप्रतिनिधियों के प्रति गहरी नाराजगी है। सबका साथ सबका विकास का नारा भी यहाँ साकार होता नहीं दिख रहा। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में सभी जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया। गांव के विद्युतीकरण को संतृप्त किया जा सके, मूलभूत जरूरतें पूरी हो। राजा टोडरमल स्मारक समिति के संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने गोडियनपुरवा गांव को दिसंबर 2023 में गोद लिया था। गोद लेने के बाद से अब तक उनका प्रयास भी रंग नहीं ला सका। गांव को गोद लेने वाले संजय पुरी क्या कहते हैं, उसे भी सुन लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव गोद लिया हमने गोडियनपुरवा को। वहाँ के 2 लोग सुभाष निषाद वगैरह हैं। वहाँ पे बताइए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव में बिजली तक नहीं है। आज बिजली के लिए रो रहे हैं वो लोग। न वहाँ नल है, न विद्यालय है, न रोडें हैं। कोई सुनने को नहीं था। न मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री मंचों पर कहते हैं कि हर गांव के अंदर बिजली हो चुकी, लेकिन बिजली कहीं है ही नहीं।
ये उदाहरण है, 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे आए हुए हैं। और मैं चौथा गांव गोद ले चुका हूं, मैं 5वां गांव गोद लेने जा रहा हूं। 2010 में गांव हमने गोद लिया था सबसे पहले, टोडरपुर टोडरहा ये गांव पड़ता है मचरेटा के पास। उस गांव को विकसित कराया हमने। बिजली नहीं थी, बिजली लगी, स्कूल नहीं था, स्कूल बन गया, नल नहीं था, काली रोड नहीं थी, सब बन गया। इस गांव को, जिस गांव को लेते हैं, जिस गांव को हम गोद लेते हैं, उसको हम विकसित कराने का प्रयास करते हैं। मेरा एक ये लक्ष्य है, टोडरमल जी का नाम से काम होता रहे, बस। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।